तो हेलो गाइस, मैं हूं गणेश मुंडे। मैं एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। आपके लिए लेके आया हूं इस बार मैं 25 मोस्ट जीके के क्वेश्चंस जो 2025 में आने वाली आर्मी भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस अभी जो टीए की भर्ती आने वाली है, फिजिकल के बाद उसमें भी एग्ज़ाम होगी, तो ये आपको वहाँ पे भी बहुत यूज़फुल होंगे। मैं तो कहूँगा कि ये जीके के आज के जो क्वेश्चन है ये ऑल इंडिया रैंक के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको काम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारी क्लास अभी शुरू करते हैं। तो चलो, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने बनवाए थे? ये देखिए, भारत में जो शुद्ध सोने के सिक्के थे वो भारत में सबसे पहले बनवाए थे। ऑप्शन नंबर दे उन क्वेश्चन ने, किसने बनवाए थे? क्वेश्चन ने। ठीक है, ये सवाल तो आपको पता ही होगा, आसान था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यादव शासकों की राजधानी क्या थी? देवगिरी। ऑप्शन नंबर 4। ये जो राज्य है उनके राजा थे, और किस राजा की कौन सी राजधानी थी, ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, तो ये भी मैं आपको पूरा कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। ताराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसे पराजित किया? ताराइन का जो द्वितीय युद्ध था जो 1192 में हुआ था, उसमें किसने किसे पराजित किया था? उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। और ताराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1191 में। ठीक है, ये भी याद रखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बता दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर होगा 4। इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। गुलाम वंश, गुलामी देखिए, गुलाम है, गुलामी कौन करता है? कुत्ता, कुतुबुद्दीन, कुत्ता, गुलाम कुतुबुद्दीन। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुब यानी गुलाम कुत्ता होता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन एक बार। ये मैंने आपको ट्रिक बताई, इसके लिए आप इसको ज़्यादा दिल पे मत लिए कि इसने ऐसे क्यों कहा, ये बस आपको याद रहे इसलिए मेरी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बनाई है। ठीक है, ये देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ये रजिया सुल्तान जो थी, ये दुनिया की सबसे पहली महिला शासिका थी जिसने 1236 से लेके 1240 तक राज्यभार संभाला है। ठीक है, जो दिल्ली की शासिका थी। तो चलिए हमारे छठे क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? जो संस्थापक थे वो कौन थे तुगलक वंश के? गाजी तुगलक। कौन थे? गाजी। ये जो तुगलक वंश, मौर्य वंश, इन सब के संस्थापक थे, ये सब मैं आपको एक दिन टॉपिक वाइज करवा दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? ये हमारा सातवां क्वेश्चन। संगम। क्या था? संगम। चलिए, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर की स्थापना जो थी वो हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल। बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? बाबर जो था वो फरगना का निवासी था। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? मतलब कब लड़ी गई थी? 1526 में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय 1556 और तृतीय 1761। ये तीनों भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? जो ये देखिए दो क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा जो था वो किसने बनवाया? अकबर ने। और बुलंद दरवाज़ा जो कहाँ पर है वो है फतेहपुर सीकरी में। याद रखिए ये दो सवाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? 1582 में जो दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? अकबर ने की थी। ठीक है, याद रखिए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेवा का नेतृत्व किसने किया था? जो किया था राजा मान सिंह ने। याद रखिए ये भी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था ये आप बता सकते हैं? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी का पंचमहल जो था वो अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। याद रखिए। 15वां सवाल देखिए, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई? ये बनाई थी शाहजहां ने। ठीक है। चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। शिवाजी महाराज के पास तो 5 घोड़े थे, तो आप उनके नाम बता सकते हैं। और महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा भी हाथी भी था, तो उसका भी आप नाम बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
बाबर, 17वां क्वेश्चन देखिए, बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपखाने का उपयोग किया था? जो भारत में तोपखाने का युद्ध हुआ था वो प्रथम बाबर ने किया था, और वो किया था 1526 में पानीपत के युद्ध में, जो प्रथम युद्ध था पानीपत का। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। ताजमहल का डिज़ाइनर कौन था? ताजमहल का डिज़ाइनर था उस्ताद ईशा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ताजमहल कहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, निम्नलिखित में से इमारत शाहजहां ने नहीं बनवाई है। ये क्वेश्चन अच्छे से देखिए, नहीं बनवाई है। ठीक है, नहीं, क्या कह रहा है क्वेश्चन? नहीं बनवाई है। तो कौन सी नहीं बनाई है? मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया था कि बुलंद दरवाज़ा जो है वो किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। तो शाहजहां ने क्या क्या बनवाया है? दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद और ताजमहल। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा जो अकबर की आत्मकथा थी वह किस भाषा में लिखी गई थी? बाबर की जो आत्मकथा थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 याद रखिए। 21वां क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध जो 15 से 26 में हुआ था। ये तीसरी बार बता चुका हूँ, याद रखिए। मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था? मुगल वंश का अंतिम राजा बहादुर शाह जफर था। प्रथम राजा कौन था? बाबर था। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री किसे कहा जाता था? पेशवे को कहा जाता था, याद रखिए। ठीक है, ये देखिए हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, याद रखिए। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था बिहार के पटना शहर में। ठीक है, याद रखिए। और ये नांदेड़ जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई थी नांदेड़ में। ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है। तो ये हमारे आज के थे टॉप 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपको कोई सवाल है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।